हेलो दोस्तों। तो आज मोटर रिवाइंडिंग के पार्ट 2 में देखेंगे कि पेपर को किस तरह से कटिंग किया जाता है और किस तरह से इसके मोटर के स्लॉट के अंदर बिठाया जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप लोगों को एक कोई भी विजिटिंग कार्ड हो या फिर पीवीसी पेपर हो, उसको इस तरह से जो स्लॉट होता है मोटर का उसके अंदर डालना है और उसको कटिंग कर लेना है यहाँ से और यहाँ से। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ये देखिए ये यहाँ से काट दिया है। तो इसको फिर यहाँ से बाहर निकाल लेना है और इस तरह से मोड़ना है दोनों। लेकिन सबसे पहले एक तरफ से हम इसको मोड़ेंगे और दूसरी तरफ बाकी रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और अभी उस तरफ से देख लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से अच्छे से बैठ गया है। ये कैप जैसा बन जाता है ताकि उस तरफ निकल नहीं जाता है जब, ताकि ये इसमें फंसा रहता है। और अब दूसरी तरफ मार्कर पेन से मार्किंग कर लेना है जो स्लॉट है उसके नज़दीक में, इस तरह से। और फिर इस पेपर को बाहर निकाल के तो इस तरह से हमने मार्किंग किया था। तो अब हम यहाँ पे कुछ इस तरह से मोड़ देंगे और जो इस तरफ कैप बनाया था उसी हिसाब से इस तरफ भी बन जाएगा। तो ये देखिए कुछ इतना रखना है। तो ये देखिए मैंने काट लिया और दोनों तरफ इस तरह से पेपर को काट के अच्छे से कैप बना दिया। और अब हम इसको जो मोटर के स्लॉट है उसके अंदर डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बैठता है। तो ये देखिए इस तरफ से अच्छे से बैठ गया है और इस तरफ भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरफ भी बैठ चुका है। तो ये हमारा एक परफेक्ट नाप हो चुका है और इसकी मदद से हम इतनी ही साइज के जो पीवीसी पेपर आता है उसके अंदर से जो पेपर है उसका इस साइज का पेपर का टुकड़ा काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने स्लॉट के अंदर डाला था वो पेपर है और उसको यहाँ पे जो हमारा पीवीसी पेपर का रोल है उसके ऊपर इस तरह से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे जो मार्कर पेन है उसकी मदद से और यहाँ पे मार्क लगा देना है और फिर थोड़े आगे में तो इस तरह से ये मार्किंग लग चुका है। फिर यहाँ पे देखिए थोड़े आगे में फिर से इस तरह से यहाँ पे मार्कर पेन से मार्क कर देना है। मार्कर पेन की मदद से मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये बीच में भी मार्किंग हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। और फिर थोड़ा आगे मार्किंग कर देना है। इस तरह से मार्किंग कर देना है। और उसके बाद जो मेजर टेप होता है, जो मेजर पट्टी होता है
उसकी मदद से यहाँ पे एक लाइन खींच लेना है। तो ये देखिए, अब हम इसकी मदद से यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। तो इस तरह से हम रखेंगे, जो हमने निशान किए थे उसके हिसाब से रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। अच्छे से नाप के यहाँ पे लाइन लगा देना है और इस तरह से लाइन खींच लेना है। और उसके बाद थोड़ा आगे भी इस तरह से ही जो हमने मार्किंग किया था वहाँ पे लाइन खींच लेना है। तो हमने पूरे पेपर पे इस तरह से लाइन खींच लिया है। अब हम इसको कैंची की मदद से काट देंगे। तो ये देखिए, हमने जो नाप लिया था वो लास्ट में भी वही सेम नाप लेके लाइन को खींच दिया और कैंची की मदद से अब हम जो लाइन खींची थी वहाँ से काट देंगे। और ये कैंची है, इसकी मदद से हम यहाँ से काट देते हैं। तो ये देखिए, जो लाइन है उसके बरोबर साइज से हम इसको काट देंगे। ये देखिए, ये पूरा इस तरह से हमने एक पट्टा काट दिया है। और अब जो हमने ये पेपर नाप के लिया था उसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इस तरफ लाइन खींचेंगे और ये हमारा बन जाएगा एक पेपर। और जो मार्कर पेन है उसकी मदद से हम लाइन खींच देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे मार्कर पेन की मदद से लाइन बना दिया है और इसको इस तरह से काट लिया। तो इस तरह से यहाँ पे मार्क करते जाना है और पेपर को काटते जाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमको 24 पेपर काटना है एक ही साइज के। और जो पीवीसी पेपर हमने काटे हैं उसमें इस तरह से दोनों साइडों से मोड़ देना है पेपर को, कुछ इतना इतना। तो यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है, कुछ इतना इतना मोड़ देना है दोनों साइडों से। सभी पेपर इस तरह से मोड़ने हैं। और अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से बैठता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने मोड़ दिया। और जो हमारे पास जो प्लायर होता है उस प्लायर की मदद से दोनों सिरों को दबा देना है। तो ये देखिए, इस तरह से दबा देना है। और इससे क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं बताऊंगा। दोनों तरफ से अच्छे से दबा देना है। तो ये देखिए, मैंने प्लायर की मदद से दोनों साइडों को दबा दिया है। और अब हम इसको जो मोटर है उसके अंदर बिठाएंगे। तो देखते हैं किस तरह से हम पेपर को इसके अंदर बिठाते हैं। तो ये देखिए, पेपर को ऐसा रख के इस तरह से उंगली से मोड़ देना है दबा के। ये देखिए, और स्लॉट के अंदर इस तरह से बिठा के, स्लॉट के अंदर इस तरह से बिठा के इस तरह से दबा देना है। और ये देखिए कितना अच्छे से बैठ गया है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उस तरफ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से बैठ गया है।
बिल्कुल यू आकार में अच्छे से बैठ चुका है। ये देखिए दोनों तरफ से। और इसमें जो कॉयल बिठाएंगे वो बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा। और ये प्लायर की मदद से दबाया था इसलिए ये यू शेप में बन चुका है। उसका यही एक मतलब होता है दोनों सिरों को, तो उसके हिसाब से वो यू शेप में अच्छे से बैठ जाता है। अब हम एक बार जो प्लायर है उसकी मदद से नहीं दबाते हैं और ऐसे ही हाथ से दबा के बिठा के दिखाते हैं कि किस तरह से वो बैठता है, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत होती है। तो ये देखिए, अब मैं इस पेपर को इसके अंदर बिठाता हूँ तो फिर वही सेम तरीका इस तरह से दबाना है। ये देखिए दबाने में भी, जो पेपर है उसको दबाने में भी दिक्कत हो रही है। और ये देखिए अभी हम इसको देते हैं और क्या प्रॉब्लम होता है वह देखिए। ये देखिए दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल यू शेप में बैठा है। उस तरफ भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए जो हमने पहले डाला था वो बिल्कुल यू शेप में अच्छे से बैठा है। और ये देखिए ये किस तरह से बैठा है, वी जैसा हो गया है। तो अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं और फिर से जो प्लायर था उसकी मदद से इसको दबा के अच्छे से इसमें बिठाते हैं। तो इस पेपर को मैं जो प्लायर है उसकी मदद से दबा के बिठाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि किस तरह से वो अच्छे से यू शेप में अच्छे से बैठ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से दबा लेना है दोनों सिरों को, दोनों तरफ से। तो ये देखिए इस तरह से दबा देना है। और अब हम इसको फिर से मोटर के अंदर जो स्लॉट है उसके अंदर डाल के देखेंगे कि क्या वो अच्छे से बैठता है। तो ये देखिए प्लायर की मदद से इस तरह से हमने दबा दिया है। और जो हमने प्लायर की मदद से पेपर को दबाया तो अब देखिए किस तरह से वो आसानी से बैठ जाता है। तो ये देखिए कितना आसानी से इसको मोड़ सकते हैं और इसमें आसानी से बिठा सकते हैं। आसानी से बैठ गया और देखिए बिल्कुल यू शेप में अच्छे से बैठ गया है। देखिए कितना अच्छे से बैठ गया है। इस तरफ भी देखिए बिल्कुल यू शेप में अच्छे से बैठ चुका है। और इसके अंदर हम कॉयल बना के वायर डालेंगे, वो भी अच्छे से और आसानी से बैठ जाएगा। इसलिए ही मैं प्लायर का यूज करता हूँ ताकि जो पेपर है वो अच्छे से यू शेप में बैठ जाता है। तो यही फ़ायदा होता है प्लायर का यूज करने से। इस तरह से अब हम इस नाप यहाँ से इस तरह से नाप के यहाँ से 24 टुकड़े कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने पेपर के 24 टुकड़े कर दिए हैं काट के। और अब हम इसमें जो प्लायर है उससे इस तरह से दोनों सिरों को, पेपर के दोनों सिरों को मोड़ के इसमें इस तरह से बिठा दिया है। तो देखिए किस तरह से सभी पेपर बिल्कुल यू शेप में अच्छे से बैठ चुके हैं। तो इसलिए मैं इस प्लायर का यूज करता हूँ
ताकि जो पेपर है वो अच्छे से बैठ जाता है और इसमें जब हम कॉइल डालेंगे तो वो आसानी से बैठ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।